सर आप आज बुराड़ी के यहाँ पे एमएलओ यहाँ बैठे हो, किस कारण बैठे हो सर आप यहाँ पे? बड़े लंबे समय से हमारी मांग है स्कूल कैब की डिम्स माफी की। जी सर। क्योंकि दिल्ली के अंदर सबसे कम इनकम का सेगमेंट है तो वो स्कूल कैब है जो सबसे कम पैसा कमाती है। उस पे ऑटो टैक्सी की तर्ज पे हमें भी डिम्स माफी मिले, डिम्स सरकार उसका खर्चा वहन करे, ये हमारी मांग है डिम्स का और सिम का। इस मांग को लेकर बड़े लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारे सुनने में ये आया था कि इसके लिए पैसा भी सैंक्शन हो गया, जो कि अब तक ये माफी का लागू नहीं हुआ। ऊपर से इसके रेट बेहिसाबे डिम्स वसूली जा रही है। हमारे समझ नहीं आ रहा कि ये 4260 रुपये डिम्स के किस चीज़ के लिए गए। इन सब चीज़ों को लेकर आज हम यहाँ आए हैं और इसका ज्ञापन देंगे। पहले तो अगर नहीं मानेंगे, ये डिम्स की जो कटती है वहाँ लोगों का ये हाल है। 6-7 अथॉरिटी डीटीसी डिपो में कटने के लिए इन्होंने बोला हुआ है, लेकिन एक बीबीएम डिपो में ही सिर्फ कट रही है डिम्स। इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, धक्का मुक्की होती है, जूत पदारी होता है। रोज बार विभाग को ज्ञापन दे चुके हैं। 3-4 घंटे वहाँ लगते हैं, हमें स्कूल जाने में दिक्कत होती है। इसलिए ये डिम्स की माफ़ी और सिम फ्री लेने का ये हमारा ज्ञापन है, जिसका पैसा भी सैंक्शन हो चुका है, पहले भी हम दे चुके हैं। ये लास्ट रिमाइंडर है, अब नहीं होगा तो मजबूरन फिर अपने व्हीकलों को खड़ा कर लेंगे। 3700 रुपये पर मंथ घाटे से स्कूल कैब हमें चलानी पड़ रही है। अगर ऐसा ही रहा तो हम नहीं चला पाएंगे ये बात। इसके लिए ये आज ज्ञापन देने के लिए। सर आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सर ऐसा है, ये जो डिम्स की माफ़ी, डिम्स फिटनेस फीस और सिम की माफ़ी की, इसको 2 साल से हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमें काफ़ी हमारे को कहा गया जी आपकी डिम्स और सिम और फिटनेस फीस की जो फाइल है वो मंत्री जी के पास पहुंच गई है और आपका जो बजट सैंक्शन हो गया है उस फाइल को मंत्री जी दबा के बैठ गए हैं, क्यों नहीं साइन कर रहे उस पर। अब हमारे स्कूल कैब वाले 2 साल से बेरोजगार थे। आज हमारे स्कूल कैब के चालक जितने भी हैं सब भुखमरी के कगार पे हैं। पता नहीं कैसे कैसे करके हम लोग अपनी गाड़ी पास करवा रहे हैं। ऑटो टैक्सी सबकी डिम्स माफ़ है, स्कूल कैब की क्यों नहीं माफ़? जबकि बजट सैंक्शन हो गया है, फिर मंत्री जी साइन क्यों नहीं कर रहे? क्या चाहते हैं कि स्कूल कैब वाले अपने कारोबार बंद करके, अपना रोजगार बंद करके रोड पे आ जाएं? अगर ये चाहते हैं तो हम रोड पे आने के लिए तैयार हैं। हमने बहुत मिन्नतें कर ली, बहुत जगह प्रोटेस्ट कर लिया, बहुत जगह ज्ञापन दे लिए, पर इस सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही। सरकार अपने कान आँख बंद किए बैठी है। इनकी आंखें खुलवाने के लिए आज ये हमारा आखिरी रास्ता है। अगर सरकार ने आज हमारी बात नहीं मानी तो मजबूरन हमें अपनी गाड़ियाँ बंद करके रोड पर आना पड़ेगा। सर आगे का क्या प्लान है सर आपका? प्लान यही है जी, बार अगर विभाग ने पैसा भी सैंक्शन हो लिया, ज्ञापन भी हो लिए, सारे काम हो लिए, फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर ये कौन सा दिल्ली मॉडल फ्री कौन से फ्री की बात करती है ये सरकार? निचोड़ लिया हमारे। जो लॉकडाउन लगा 2 साल पहले 38 रुपये सीएनजी थी, आज 72 रुपये सीएनजी हो रखी है। किराया वही का वही है। हमें बहुत मुश्किल हो रखी है कैब चलाने में। ऊपर से जो रोड पे लूट खसोट होती है वो अलग रहेगी। एक गाड़ी पे अगर इस लूट को जो रिश्वतखोरी चलती है उन सब को छोड़ दे तो 3700 रुपये घाटे से आज हमें कैब चलानी पड़ रही है। हम मर गए, बिल्कुल भूखे मार दिए हमारे बच्चे, कोई हालात ऐसे। और दूसरा बड़ा, कल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी दिखा रहे थे कि भाई फेसलेस बाहर से लोग देखने आते हैं। तो जी जहाँ तक ये वीडियो जा उन सब साथियों को कहते हैं भाई फेसलेस के चक्कर में मत पड़ जियो, ना थारी कबर खुद जाएगी। अब एक फेसलेस का कारण दिखाते हैं। इस बाइक ने एक फीस कटवाई, गाड़ी पास करवाई, 2019 से इसकी गाड़ी के ऊपर लॉक है। हर जगह हम इसको बता चुके हैं कि जी इस लॉक को खोलो, अगले की माँ बीमार है, इतनी सीरियस है, वो इलाज तक नहीं करवा पा रहा, बैठा बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है उसका परिवार, गाड़ी उसकी खड़ी है। 2019 से उसकी गाड़ी पास नहीं होकर दे रही। कहाँ जाए भाई, किसके पास जाए? आत्महत्या तक की धमकी दे रहा। अभी की सुन लो। जी सर बताइए सर। सर 2 साल हो गए धक्के खाते खाते, कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा और सारा सिस्टम की नाकामी है। उन्होंने जुलझुली वाले ने अपने सिस्टम में या फीड नहीं करी फीस। इस चक्कर में सारी अथॉरिटी हम धक्के खा चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, कोई समाधान नहीं हो रहा। कब से समस्या है सर आपकी ये 2 साल से जी, 2019 से। तो आगे का क्या प्लान है आपका? आगे जी देखो, ही तो सुसाइड करूँगा और क्या करूँगा। नहीं, सुसाइड भाई कोई समाधान नहीं होता। फिर भी हम विभाग को बार बताई है, अगर जी आप समस्या का समाधान करो। ये फेसलेस ने मारे चर्बी तार ली गात पर है, कोई है ही नहीं इसमें, किससे बात करें? ना तो हम इतने पढ़े लिखे, अगर जो कंप्यूटर खुद चला ले,
हर काम के जो यहाँ 50 रुपये में अथॉरिटी के अंदर होता था, आज वो लीगल कर दिए। बाहर कंप्यूटर लिया बैठे हुए हैं लोग, वो लीगल कर दिए, रिश्वतखोरी लीगल कर दी केजरीवाल जी ने फेसलेस के चक्कर में। आज फिटनेस, जो हमारी फिटनेस होती थी पहले, उसका कागज दिया जाता था, आज को कागज नहीं मिलता हमें फिटनेस का, वो बाहर से निकलवाओ 200 रुपये ले लेते हैं। तो लूट है ये फेसलेस के चक्कर में। इसको या तो सरकार सुधारे, ना बंद कर दे, ना फिर हम अथॉरिटी बंद करेंगे। हम आलिए तंग इस सौदे का। जी सर, आप बताइए। सर ये देखिए, फेसलेस के नाम पे जो लूट हो रही है, ये हमारे गुप्ता जी की गाड़ी है, ये आज तीसरी दफ़ा पास होने आई है। इस गाड़ी में क्या कमी है? ना तो इसको फ़ोन किया जाता है, ना कोई मैसेज दिया जाता है, सारे पेपर पूरे, सब कुछ पूरा। गुप्ता जी 3 दफ़ा स्कूल छोड़ के आए हैं। गुप्ता जी आपको बताएंगे क्या बात है। गुप्ता जी। जी सर, आप बताइए। सर मैं स्कूल की छुट्टी करा के 3 बार आता हूँ और बार बार पेरेंट्स कहते हैं भैया आपकी गाड़ी क्यों नहीं पास हो रही। मैंने सारे कागज़ ओके हैं, फिटनेस कटा ली मैंने, जीपीएस कटा ली, सारे फीस भर के मैंने गाड़ी वहाँ से ओके कर देते हैं, मेरे कागज़ ले देते हैं। जब इस सिस्टम में है कि आपके मोबाइल में फिटनेस आएगा, तो मेरे मोबाइल में ना तो कोई मैसेज आता है ना फिटनेस आती है। मैं 3 बार से तंग हो चुका हूँ और मैं अपने गाड़ी में पेट्रोल रखा हुआ हूँ कि यदि मेरा इस बार पास नहीं हुआ तो मैं पेट्रोल डाल के आग लगाऊंगा। इतना मैं दुखी हो गया हूँ, इतना ज़्यादा दुखी हो गया हूँ। 2 साल से मेरी बेटी बगैर पैसे के घर में बैठी है, क्योंकि बेरोजगार है और 12वीं कर चुकी है। उसका एडमिशन के चक्कर, पैसे के कारण उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा। इतना तंग है। और ऐसी सरकार मैंने पहली बार देखी है जो इतना लूट घसोड़ी हो रही है, इतना लूट घसोड़ी हो रही है कि बगैर पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। इसलिए मैं यहाँ बुराड़ी में आके आपके यूनियन के साथ आके मैं अपनी बात रखा और इस यूनियन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती हैं। राकेश चोपड़ा जी, राम जी, सभी। जी सर, बताइए आप भी। भाई प्रशासन ने यह कहा था कि आपकी डिम, सिम और पेनल्टी और फीसें माफ़ होंगी। इसमें सिर्फ पेनल्टी माफ़ करी है, ना सिम करी, ना डिम्स करी और ना फीस करी। मैन इससे बढ़िया वो पेनल्टी भी ना करते, जो बचा कचा खून बच रहा है वो भी चूस लेते, वो अच्छा मर जाएंगे। इससे ज़्यादा और क्या होगा। कितने दिन से आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी पेनल्टियाँ और सारी फीस डिम्स माफ़ करेंगे, अभी तक तो हो ही नहीं है। और ये सारे भाई इसी चक्कर में बैठे हुए हैं मेरे भाई। बताओ क्या करें। कहाँ जाए, कोई सुनने वाला? 2.5 साल इनकी गाड़ियाँ खड़े हो गए, गल गई, सड़ गई, चोरियाँ होगी गाड़ियों की, बाहर से कबाड़ हुई पड़ी है। अब ये सारी फीसें कहाँ से भरें आप ये बताओ। या ये प्रशासन जवाब दे, वो देता नहीं है, सब गूंगा और बहरा है। क्या करें बताओ आप हैं। दिल्ली में ये पहली सरकार मैंने देखा है। मैं कम से कम इस ट्रेड में 16 साल से हूँ। मैं इस ट्रेड में 16 साल से हूँ, लेकिन दिल्ली में पहली बार ऐसी सरकार देखी है जिसमें जिस चालक ने अपने कंधे पे, अपने पीठ पे लाद करके और केजरीवाल को कुर्सी तक बैठाया है, सत्ता तक पहुँचाया है, मुख्यमंत्री बनाया है और पूरे हिंदुस्तान में उसका नाम किया है। आज वो चालक जो है ना, पहली बार ऐसा हुआ है जो चालक आत्महत्या करने की सोच रहा है और आत्महत्या करने के कगार पे आ गया है। तो ये सारी पॉलिसियाँ जो हर महीने ये चेंज करते हैं, हर 1 तारीख को चालकों को ये भय रहता है कि पता नहीं कौन सी नियम ऐसी लागू हो जाए जिससे हमारा जो है ना नुकसान हो सकता है। तो चालक हमेशा दहशत में रहता है, हमेशा जो है ना भय में रहता है। और रोड पे तो वैसे ही आप जानते ही हो, रोड पे इन्होंने इतनी सख्ती कर दी है, गाड़ियों को बंद कर दी है। एक गाड़ियों के ऊपर 100, 200, 300 चलाने जो है ना ये भिजवा रहे हैं। ये पता नहीं क्या करेंगे चालकों के साथ। तो हम लोग कुल मिलाकर के हम यही चाहते हैं, सरकार को अब ज़्यादा दिन नहीं है, इनको चेत जाना चाहिए। अगर ये नहीं चेतेंगे तो फिर हमें जिस तरह से हमने कंधों पे, अपने पीठ पे लाद करके सत्ता तक पहुंचाया है, उसी तरह से हम अपने सर पे बिठा करके उन्हें सत्ता से पटक भी सकते हैं। पूरे मुंह कर लेना सर, मेरा पीछे चलता चलेगा।
अंदर 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 इधर इधर वो सामने काउंटर। वो बाहर गया है। अरे वो ये खड़ा ये खड़ा बाहर ही ले लेता बढ़िया था। कौन सा है? अरे आओ यार आओ जल्दी। अच्छा बोल रहा हूँ उसको। ऑटो तार ले। माल तनख्वाह देते नहीं, पीछे देते नहीं। स्कूल वाले तो मर गए, स्कूल वाले मर गए, बिजली का तो डिपार्टमेंट मर गया। 9:30 बजे बिजली आवे, बिल भरेंगे और जनरेटर डिपार्टमेंट में मर गया। 8:30 बजे अफसर आ जाए, सब आ जाए, लेकिन 1 घंटा खाली जनरेटर वाला 9:30 तक बस ना, लेना था यार। रुक जा भाई। पैसे स्टेज वाला ऐसे